जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिठाइयाँ बनाने का हुनर मुझे विरासत में मिला है। तो आज मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल जी पंचारिया जो फलूदी के मशहूर हलवाई थे, उनकी 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। वो बनाते थे ये, और उसके बाद अब मेरे चाचा जी जेठमल जी पंचारिया वो बनाते हैं। और ये लॉस्ट रेसिपीज़ इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही समय लगता है इसमें, और सधे हुए हाथों से इन मिठाइयों को बनाना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे सिंगाड़े की मीठी सेव। तो सिंगाड़े का आटा मैंने 200 ग्राम लिया है। 1 चिमटी नमक डाल दिया इसमें। किसी भी मिठाई में, आटे की मिठाई में नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें तेल मैं डाल रही हूँ मोयन के लिए। तेल को मैंने गुनगुना कर लिया है, बहुत गर्म भी नहीं करना है। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। तेल अब कितना डालना है, तो तेल हमें इतना डालना है कि मुट्ठी बंद मोयन जितना। इससे हमारी सिंगाड़ी की सेव कुरकुरी भी होगी और सॉफ्ट भी होगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें आटा लगा लेना है। तो पानी कितना, तो वो आपको अंदाज से ही डालना है। आटा इसका ऐसा लगना चाहिए कि जैसा हम रोटी का लगाते हैं उससे थोड़ा गीला। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आटा लग गया है। दिखाती हूँ आपको, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, सॉफ्ट एकदम। अब इसे ढककर रख दूंगी। और जो मशीन होती है सेव निकालने की, जो साँचा होता है, उसमें हमने जाली लगा दी है। और अब उसमें अंदर लगा रही हूँ तेल, जिससे सेव निकालते वक्त सेव का आटा इसमें चिपकेगा नहीं तेल लगाने से। तो थोड़ी सी मोटी सी निकलेगी ये सेव, उस चीज़ का ध्यान रखें। आटा लगा के 10 मिनट हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा सूख गया है ऊपर से आटा। सिंगाड़ा है, इसने पानी चूस लिया है सारा, तो मैं हल्का सा पानी इस पर और थोड़ा सा छींटा दे रही हूँ। जितना आपका आटा गीला होगा ना, उतनी आपकी सेव बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, अंदर से सॉफ्ट बाहर से कुरकुरी। तो ये आटा बस थोड़ा सा पानी लगा के तैयार कर लिया है। अब इस आटे की मैंने 2 लोइयाँ अलग से बना ली हैं। एक लोई में डाल रही हूँ मशीन में, जो साँचा है हमारा सेव निकालने का, उसमें। और एक तरफ मैंने तेल गरम होने रख दिया था। चेक कर लेते एक बार, गरम हुआ है नहीं। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल ही लिया है, आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, पर मूंगफली के तेल में थोड़ी खुशबू आती है, मतलब उसकी मूंगफली की खुशबू होती है, इसलिए मैंने ये लिया है। अब तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो मशीन में से सेव इसमें निकाल देंगे हम। तो इस वक्त सेव डालते वक्त, तेल में डालते वक्त आपको गैस की आंच तेज़ रखनी है, लेकिन उसके बाद मीडियम कर देनी है। और जब तक इसकी झाग ख़त्म नहीं हो जाए तब तक इसमें झारा नहीं लगाना है। देखिए झाग कम हो गए हैं, तो अब इसे मैं एक बार पलट के फिर से इसे तल लूँगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक झाग ख़त्म नहीं हो तब तक आपको इसमें झारा नहीं डालना है, वरना आपकी सेव तेल में ही बिखर जाएगी। मंद आंच पर, मंद से मध्यम आंच पर आपको ये सेव तल के निकालनी है। जैसे बेसन की सेव निकालते हैं वही तरीका है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं, सेव बहुत अच्छी बनेगी। इसमें नमक मिर्च मसाले सारे डाल दें। तो इसी तरह से मैंने ये सारी सेव तल के निकाल ली है। देखिए कितनी बढ़िया तल के तैयार हुई है, और एकदम सॉफ्ट हुई है, बाहर से कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। हाथ लगाते ही टूट रही है, इतनी बढ़िया बनी है। देखिए कितनी मस्त तैयार हुई है ना एकदम। तो ये इस तरह से आप फॉलो करेंगे। आटा आपका अगर गीला होगा, जितना अच्छा गीला होगा उतनी आपकी सेव अच्छी बनेगी। सेव को मीठा करने के लिए यहाँ मैंने शक्कर ली है, 250 ग्राम शक्कर 2 बर्तन में ली है। ये अलग अलग क्यों ली है आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल 250 ग्राम शक्कर एक पैन में डाल दी है मैंने, और इसमें शक्कर डूबे जितना हम पानी डालेंगे। पानी इसलिए शक्कर डूबे जितना ही डालना होता है ताकि चाशनी बनाते वक्त आपको ज़्यादा देर उसे पकाना नहीं पड़े। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अब ये गैस पे रख दिया है बर्तन। शक्कर घुलने तक लगातार इसे चलाना है, क्योंकि शक्कर अगर जम गई बर्तन में नीचे तो आपकी चाशनी अच्छी नहीं बनेगी। अब ये देखिए इस वक्त ये थोड़ी सी चिपचिपी सी, जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, वैसी तैयार हो गई है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आगे अभी इसे समय लगेगा और बनने में। अब ये जो कंसिस्टेंसी है, ये है एक तार की चाशनी, जो गाढ़ के लड्डू बर्फ़ी उस सब में लगती है वो, लेकिन हमें इससे भी कड़क चाहिए। ये देखिए ये जो अब जो तैयार हो रही है ना, ये ऐसी हमें चाशनी चाहिए। तो अब इसमें तार हम कोई पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गर्म है, बहुत इसमें लगता है टाइम। तो ये जो बूंदें गिर रही है इसकी, एक एक तार बन के गिर रही है, मतलब ये परफेक्ट है। देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको मैं। एक और तरीका है, प्लेट में इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के बाद भी अगर ये जो हमने चाशनी का गोला डाला है ये नहीं पिघलता है, शक्कर नहीं पिघलती है, मतलब ये परफेक्ट है चाशनी। अब इस चाशनी को
थोड़ा थोड़ा करके एक धार में धीरे धीरे करके हमें इस शेव पे लगाना है। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दी है ये शेव, और यहाँ मैंने गलती की, मुझे लगा कि मैं अकेले कर लूँगी ये काम, लेकिन ये होगा नहीं अकेले, 2 लोग इसके लिए लगेंगे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि एक हाथ से डालना और एक ही हाथ से हिलाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर मैंने कोशिश की कि शायद हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो आपको इसमें 2 लोगों की मदद लगेगी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, फिर उसने धीरे धीरे धार देनी शुरू की चाशनी की, और इस तरह से कढ़ाई हिलाई मैंने, और ये चाशनी इस पर तैयार हो रही है, चढ़ रही है। तो ये है इसका तरीका। अब ये एक बार चाशनी चढ़ गई है तो मैंने मधु शक्कर की जो मेरे पास प्लास्टिक बैग थी उस पर ये सेव को डाल दिया। इसे थोड़ा हमें सूखने देना है, एक कोटिंग सूख जाए फिर दूसरी कोटिंग उस पर लगती है। अब दूसरी बार चाशनी बनाने के लिए उसी बर्तन में मैंने 250 ग्राम शक्कर फिर से ले ली है, और फिर से उसी प्रोसेस से हमें शक्कर डूबे जितना पानी डाल के चाशनी बनानी है। तो आपको पता चला कि हमने अलग अलग क्यों ली है, क्योंकि हमें एक बार कोट करने के बाद उसे थोड़ा सुखाना है शेव को, फिर दूसरी बार कोट करना है। एक साथ आपने अगर चाशनी बना के रख ली 750 ग्राम की, तो जो चाशनी होती है वो तो हमें तेज़ तार वाली चाहिए, कम से कम 4 तार की चाशनी होती है वो, तो वो सूख जाएगी, चाशनी सूख जाएगी सेव सूखने से पहले, इसलिए अलग अलग करना है। तो ये फिर से मैंने मेरी बेटी को ही बोला है, उसने इतनी अच्छी तरह से धार दी है शक्कर की चाशनी, जैसे वो पहले से जानती हो। अब वो क्या होता है ना, जीन्स में होता है ना, कुछ चीज़ें, कुछ गुण जो होते हैं वो डीएनए में होते हैं। तो ये इस तरह से बेटी की मदद से मैं ये तैयार कर रही हूँ, और ये इस तरह से आपको कंटिन्यूस हिलाते जाना है, इसे छोड़ना नहीं है, और ये सारा इस पर चाशनी इस पर चढ़ जाएगी हमारी शेव पे। धीरे धीरे ये काम बहुत पेशेंस का है। जो आपके साथ मददगार है उसे भी बताएं कि बहुत पेशेंस का काम है। मुझे पूरे 5 घंटे लगे थे ये 2 चीज़ें बनाने में, तो बड़े आराम से करें ये काम। दूसरी बार हो गया, अब तीसरी बार फिर से मैंने 250 ग्राम शक्कर की चाशनी तैयार कर ली है, और इस बार मैंने क्या किया है, शेव को 2 भागों में बांट लिया है। एक भाग को मैंने अलग रखा है, दूसरा भाग जो लिया है उसको मैं तीसरी बार कोटिंग कर रही हूँ। तो आपको जैसा मीठा चाहिए उतने बार आप इस पर कोटिंग कर सकते हैं। तो मेरे चाचा जी जेठमल जी पंचारिया, जो फलोदी के मशहूर हलवाई हैं, वो जो बनाते हैं ये शेव, वो तो इसे 4 बार कोटिंग करते हैं। किसी को 2 बार की पसंद हो तो वो 2 बार की भी रखते हैं, कम मीठी खाना चाहे तो। ये देखिए, ये 2 बार की कोटिंग वाली हमारी सिंगाड़े की सेव है, और ये है 3 बार की कोटिंग की। तो आपको जैसी पसंद हो वैसी आप कर सकते हैं। हमारे फलोदी में जो महिलाएं हैं श्रीनाथ जी की सेवा पूजा करती हैं, वो श्रीनाथ जी का भोग खुद घर पे बनाती हैं। तो आज का ये वीडियो खास मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, और निर्जला एकादशी के दिन तो ये लड्डू गोपाल को नैवेद्य अर्पित किया ही जाता है। अब दूसरा आइटम बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो बारीक वाली शक्कर ली है। तो ये मधुर शुगर नहीं है, जो खुली शक्कर हमें मिलती है बारीक वाली, वो मैंने ली है। और मटकी का पानी लिया है, एकदम हल्के हाथ से पानी को इस पे छींटे मारने हैं हमें, हल्की सी शक्कर को गीला करना है। ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसकी चाशनी यहीं पे बन जाएगी, शक्कर पिघल जाएगी पानी में। थोड़ा थोड़ा पानी का छांटा देना है, और इससे हमें लड्डू बनाने हैं। तो ये जो लड्डू हैं एक बार में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मैंने 25 मिनट तक 17 बार कोशिश की, तब जाके मेरा ये लड्डू पहला लड्डू बना था। तब तक मैं करती रही। तो आप पेशेंस से ये काम करें। ये लड्डू मेरे दादाजी छगन लाल जी पंचारिया बनाया करते थे, और इन लड्डुओं को बेचकर उन्हें जो मुनाफा मिलता था उससे वो अपने पक्षियों के लिए दाना चुगा खरीदते थे, पक्षियों को दाना चुगाते थे। मतलब वो बोलते थे कि इससे जो भी कमाई होगी वो मेरे बच्चों के लिए। बच्चे कौन, कि उनके पक्षियों को चुगाते थे वो। उनके तो हाथ पे मोर दाना चुगते थे, चने जो भुने हुए चने होते हैं ना वो चुगते थे। इतने मेरे दादाजी संत आत्मा थे वो। तो देखिए 17 बार कोशिश करने के बाद 18वीं बार मैं इस तरह से ये लड्डू बना पाई हूँ। तो ये इसी प्रोसेस से बनाना है, 2 हाथ से नहीं बनेगा, एक ही हाथ से धीरे धीरे करते हुए आपको बनाना है। अब जिनको शक्कर वाइट शुगर नहीं चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, देशी खांड लें और इसी प्रोसेस से लड्डू बनाएं। तो मेरे दादाजी भी देशी खांड से बनाते थे। और ये जो लड्डू होते हैं शक्कर के, आप सोचेंगे इसका क्या उपयोग, इसका उपयोग ये होता है कि इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। देशी खांड लेते थे और उसमें मटकी का पानी छींटा देकर और लड्डू बांधते थे,
और फिर जब गर्मियों में नींबू का पानी बनाएं, किसी तरह का शरबत बनाएं, कच्चे दूध की लस्सी बनाएं, दही की लस्सी बनाएं, तो उसमें शक्कर नहीं डाल के, ये ओड़ा बोलते हैं इसे, जो शक्कर के लड्डू होते हैं इनको ओड़ा डाल के और उसको मीठा करते थे। ये इसके पीछे पर्पस था। आज भी ये लड्डू मिलता है, लेकिन आज फलोदी में सिर्फ मेरे चाचा जी जेठमल जी पंचारिया जो हलवाई हैं वही बनाते हैं ये ओड़े, और कोई भी हलवाई नहीं बनाता है। सिंघाड़े के सेव भी मेरे चाचा जी ही बनाते हैं। फलोदी और आसपास के इलाकों में उन्हीं के यहाँ से जाते हैं। तो इस निर्जला एकादशी से पहले आप भी ये सिंघाड़े के आटे की मीठी सेव और शक्कर के लड्डू यानी कि ओड़ा घर पर ही बनाएं। कोशिश करें तो ज़रूर बनेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अपनी बहन बेटियों को आप ये उपहार स्वरूप में दें। लड्डू गोपाल को इसका नैवेद्य अर्पित करें, फिर इसका स्वाद लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।